एक समय की बात है। एक गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। बुद्ध सभी की मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। लोग समाधान पाकर खुश मन से वह से वापस अपने घर को लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक भिखारी ये सब देख रहा था और भिखारी अपने भाग्य को कोसते हुए कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग अपना मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे। अब इतने खुश होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। मुझे भी वह जाकर देखना चाहिए। बात क्या है? आखिर वो साधु ऐसा क्या देते हैं जिससे लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं और मुस्कान से भर जाते हैं? यही सब सोचकर भिखारी बुद्ध के पास जाने लगा। वो कुछ दूर पहुंचा और देखा साधु लोगों के दुखों का निवारण प्रवचन दे के कर रहे थे। भिखारी ने सोचा, सब अपनी समस्या साधु को बता रहे हैं, क्यों न मैं अपना दुख भगवान को बताऊं। मेरे दुख का निवारण यहां से जरूर हो जाएगा। भिखारी अपने दुख को लेके बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़ कर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, बुद्ध में भी सबकी मदद करना चाहता हूं, कर नहीं पता हूं क्योंकि बुद्ध में बहुत गरीब हूं। मेरे पास नहीं तो पैसे हैं और न ही कुछ ऐसी वास्तु जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मुझे तो अपने लिए भी हजारों बार सोचना पड़ता है। मेरा क्या होगा बुद्ध? ईश्वर ने मुझे गरीब क्यों बनाया है? हे देव, मुझ पर कृपा करे, मुझे रास्ते दिखाए। ये सब कहते हुए भिखारी रोने लगता है। उसकी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध भिखारी से बोले, तुम अज्ञान से भरे हुए हो। तुम ये सोचकर जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। और दूसरों को देने के लिए भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तुम दूसरों की मदद बिना धन के भी कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, अच्छा और मीठे शब्दों से दुखी लोगों के चेहरे पर खुशी ला सकते हो। तुम इन्हीं शब्दों से किसी की भी टूटी उम्मीद को फिर से ताजा कर सकते हो और इन्हीं शब्दों से किसी की भी विचारधारा को परिवर्तित करके उनके मन से नकारात्मक विचार बाहर करके गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हो। तुम्हारी दो आंखें हैं, इनसे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। दो हाथों से कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हो और किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन तुम अज्ञानता और भ्रम के कारण इस बात को नहीं समझ पाए और तुमको लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, किसी की मदद के लिए धन की नहीं, अपितु मन की जरूरत पड्डी डसती है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बेशुमार धन है और वो किसी मदद नहीं करते। उल्टा घमंड में पूरा जिंदगी निकल देते हैं और अंत में पछताते हैं। तो तुम बिना धन के भी लोगों की कई तरीकों से मदद कर सकते हो। और रही तुम्हारी खुद की बात, तो तुम्हारे पास जो दो हाथ है उनसे तुम कोई भी काम कर सकते हो। बड्ढा ना सही, छोटा ही काम होता। कोई बड्ढा छोटा नहीं होता। बुद्ध की ये बातें सुनकर भिखारी के मुख पर मुस्कान आ गई और वो खुशी खुशी झूमता हुआ वहां से चला गया। और बुद्ध की इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लोग यही सोच करके परेशान रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, ये मिल जाए वो मिल जाए, जिससे मन में असंतुष्टि का भाव आता है। देखा जाए तो हम गरीब नहीं हैं, बस अपनी सोच से गरीब है। सोच बदल जाए तो सब बदल जाता है और सब सोच का ही परिणाम है। सोच बदलो, फिर सोचो और पूरे मन ईमानदारी से काम करो। सफलता जरूर मिलेगी और गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। और बिना मतलब के लोगों की सहायता करना, निरंतर प्रयास करना, कभी हार मत मानना। सच्चे मन से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो सफलता हो या प्रार्थना। ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बातें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानियों के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।